हाय गाइस। सो हेलो गाइस, दिस इज शैलेश कुमार। तो आज हम लेकर आए साल का सेकेंड लेक्चर। क्या सेकेंड लेक्चर? जिन्होंने साल का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो कृपया करके जाकर देख ले, ताकि लेक्चर 2 समझने में आपको कोई सा भी दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई के इंट्रो के बाद। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस का लेक्चर दिखा होना चाहिए, तभी ये लेक्चर पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे समझा भी दूंगा, लेकिन वो लेक्चर देखिएगा आप तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो हम लोग का आज लेक्चर क्या है? पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। जी हाँ, इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सॉल्ट के कितने प्रकार होते हैं। पिछली बार हम लोग ने क्या पढ़ा था? पिछली बार पढ़ा था कि सॉल्ट का फैमिली। क्या पढ़ा था? सॉल्ट का फैमिली। लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे सॉल्ट का कितने प्रकार होते हैं, जो कि न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द पीएच। ये अकॉर्डिंग मैंने लिखा है आपको शॉर्ट फॉर्म में। कितने टाइप के होते हैं? 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू पीएच। पीएच स्केल पढ़ा है ना, जाके पढ़ लीजिएगा। पीएच के हिसाब से कितने सॉल्ट होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस पे डिस्कस करते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। देखो, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, सेम वही फंडा यहाँ पे लग रहा है। क्या सेम फंडा वही लग रहा है? क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उसमें क्या होता था? एसिड और बेस दोनों आपस में नलिफाई हो जाते थे, उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। सेम यही फंडा लगेगा। कैसे? देखो, न्यूट्रल सॉल्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। क्या न्यूट्रल सॉल्ट को हम एक और नाम से जानते हैं? क्या? नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट जो आपके घर में आता है, टाटा सॉल्ट वही। और इसमें क्या होगा भैया? नो इफेक्ट ऑन लिटमस। क्या होगा? नो इफेक्ट ऑन लिटमस। क्यों भैया? क्योंकि ना ही तो ये एसिडिक नेचर शो करता है, ना ही बेसिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा ना, वही सेम फंडा यहाँ पे लग रहा है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, यानी कि नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग ही होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट। या तो आप ये भी ले सकते, क्या? वीक एसिड और वीक बेस। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कोई डोमिनेट नहीं करेगा। हाँ, ये नहीं हो जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड लिए और फिर वीक बेस ले लिए। ये नहीं होगा न्यूट्रल सॉल्ट में, ये नहीं होगा। हालांकि वो लोग हम आगे पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और स्ट्रॉन्ग बेस ही रहेगा, तभी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो भैया कैसे बनेगा? मैंने पहले ही बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आपको कुछ एग्जांपल याद होना चाहिए। तो आइए हम लोग पहले एग्जांपल समझते हैं। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे चर्चित एग्जांपल कौन है भैया? HCl और H2SO4। तो हम लोग पहले क्या लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन सा चर्चित है? दोनों ही फेमस है, NaOH एंड KOH। और यहाँ पे क्या ले लिया? HCl दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे हम लोग ले लिया। तो आफ्टर फॉर्मेशन क्या होगा? आपको तो ये मालूम होगा ना, प्लस माइनस। प्लस ने माइनस को अट्रैक्ट किया, यानी कि NaCl। क्या? Na और Cl बना गया आफ्टर। क्या ये तो फॉर्मेशन होता है? आपने हाउ एसिड रिएक्ट विद सॉल्ट का पढ़ा होगा, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आफ्टर केमिकल रिएक्शन इट फॉर्म सॉल्ट प्लस H2O। सेम उसी प्रकार एक और एग्जांपल लिए, क्या लिए हैं? उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, उसी में एक और एग्जांपल है H2SO4 दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग बेस KOH। आफ्टर केमिकल रिएक्शन दैट इज प्लस माइनस। K किसके साथ जाएगा? K2SO4 दैट इज सॉल्ट एंड H2SO4। सो यहाँ पे जानने वाली क्या बात है कि न्यूट्रल सॉल्ट में कोई भी नेचर शो नहीं करे। कौन सा नेचर भैया? ना ही तो एसिडिक नेचर शो होगा, ना ही बेसिक नेचर शो होगा। क्या? ना ही एसिडिक नेचर शो होगा, ना ही बेसिक नेचर शो होगा। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा तो ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। क्या यहाँ पे कोई भी नेचर शो नहीं कर रहा है? कौन सी सॉल्ट में? न्यूट्रल सॉल्ट में, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। तो यही थी भैया न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग सेकेंड के बारे में बात कर लेंगे। तो हम आते हैं कौन सा? एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट।
थोड़ी देर पहले वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो इसके लिए सॉरी। तो आइए हम देखते हैं एसिडिक सॉल्ट। देखो एसिडिक और बेसिक पढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता था भैया, या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता था। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता था जिसमें कंप्लीटली आयनाइज, यानी कि पूरी तरह से वो घुल जाए, यानी कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते थे। यानी कि कंप्लीटली आयनाइज होने के बाद वो H+ आयंस लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते थे। और उसी के जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो जाएगा कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, OH- आयंस लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, पार्शियली आयोनाइज और H+ अमाउंट बहुत कम ही में प्रोड्यूस होगा, इसी को हम लोग वीक एसिड है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा वीक बेस। ये लोग आपको पढ़े होना चाहिए, तभी ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैं यहाँ पे भी बता दिया हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एसिडिक सॉल्ट। भैया एसिड आपने पढ़ा था ना, एसिड में क्या था, H+ आयंस, क्या था, H+ आयंस। और एसिड क्या करता था, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एसिडिक सॉल्ट को कि टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। इसमें क्या था, न्यूट्रल सॉल्ट में क्या था कि कोई सा भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। आइए हम देखते हैं कि एसिडिक सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। क्या एसिडिक सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, देखो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होने के लिए हम लोग का क्या होना चाहिए, H+ होना चाहिए कि OH- होना चाहिए। जी हाँ, H+ होना चाहिए, सही बोला, H+ होगा तभी एसिड का उसमें प्रेजेंस दिखेगा, यानी कि एसिड का डोमिनेंट होगा तभी वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और उसी प्रकार बेसिक सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग को OH- का डोमिनेंट होना पड़ेगा, यानी कि उसमें ज्यादा मौजूद होना चाहिए। कौन सा, OH- का ज्यादा मौजूद होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। उसी प्रकार एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए H+ का मौजूदगी ज्यादा होना चाहिए। उसी मौजूदगी ज्यादा होने के लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। क्या, एसिडिक सॉल्ट। तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि देखो जिस चीज का सॉल्ट बनेगा या तो बेसिक का सॉल्ट बनेगा या तो एसिडिक का सॉल्ट बनेगा, तो उसका डोमिनेंट ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए भैया, क्योंकि हम लोग सॉल्ट किसका बनाना है, एसिडिक का सॉल्ट। क्या, एसिडिक का सॉल्ट। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से क्या भैया, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए HCl और वीक बेस ले लिए भैया NH4OH। और आफ्टर केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस इस पे चला जाएगा, प्लस माइनस इस पे चला जाएगा। तो भैया आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्म व्हाट, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेगा। क्या, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेगा। हालांकि ये सॉल्ट ही है, लेकिन एसिडिक में यानी कि इस सॉल्ट में एसिडिक का मौजूदगी, यानी कि एसिडिक का डोमिनेंट एसिडिक ज्यादा मात्रा में मौजूद है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इस सॉल्ट में एसिड का प्रेजेंस ज्यादा है, इसलिए हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते थे। एंड न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होता था, किसी भी चीज का मौजूदगी ज्यादा नहीं था, सारा इक्वल था, ना ही एसिडिक बिहेवियर शो करता था और ना ही बेसिक बिहेवियर शो करता था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एसिडिक सॉल्ट में किसका मौजूदगी ज्यादा होगा, H+ आयंस का, तभी वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा। क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा। तो आइए उसी प्रकार बेसिक सॉल्यूशन है। तो बेसिक सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होता था भैया, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। क्या, ब्लू रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देगा, ब्लू में। और इसको मैंने अपने एक देसी जुगाड़ में बताया है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मैंने इसे कैसे रिमेम्बर कराया है। क्या, इसे कैसे रिमेम्बर कराया है, इसको जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, जैसे कि एसिडिक सॉल्ट में क्या था, किसका प्रेजेंस, यानी कौन डोमिनेट करेगा, H+ आयंस। उसी प्रकार बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, हम लोग एसिडिक सॉल्ट में क्या लिए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड लिए थे, जिस वजह से वो एसिडिक सॉल्ट दिखा रहा था। उसी प्रकार हम लोग बेसिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तभी वो बेसिक सॉल्ट दिखाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए तो भैया वो तो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्म बेसिक सॉल्ट। क्या, बेसिक सॉल्ट। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH मैंने लिया, फिर उसके बाद वीक एसिड H2CO3, फिर आफ्टर केमिकल रिएक्शन प्लस माइनस
यानी कि इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, आपको बेहतर समझाने के लिए। ये इस पे चला जाएगा, ये इस पे चला जाएगा, क्या फॉर्म होगा मेरे साथ बोलो, बेसिक सॉल्ट। क्या? बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। समझ में आ रहा है ना? इधर देखो, इधर यहाँ पे कैसे बेसिक सॉल्ट फॉर्म हुआ कि यहाँ पे OH माइनस का डोमिनेंट ज्यादा है। क्या? हालांकि ये सॉल्ट है, लेकिन ये सॉल्ट में OH माइनस ज्यादा है, जिस वजह से बेसिक सॉल्ट फॉर्म हो गया। तो भैया यही थी टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और कोई सा भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं,